अयोध्या के बाद मथुरा की बारी। पिछले साल 9 नवंबर को अयोध्या पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काशी मथुरा समेत मुल्क में नई मुकदमेबाजी के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतें तारीखी गलतियां नहीं सुधार सकती, लेकिन अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट में पहुंच गया है। जन्मभूमि कैंपस को लेकर मथुरा की कोर्ट में एक सिविल मुकदमा दायर किया गया है। इसमें 13.37 एकड़ पर दावा करते हुए मालिकाना हक मांगा है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुतालबा किया है। इसकी अगली समाअत 30 सितंबर को होगी। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन सवाल उठता है कि क्या मुल्क में मंदिर मस्जिद की सियासत कभी खत्म नहीं होगी? क्या इस बुझ चुके मामले की राख में फिर से चिंगारी तलाश की जा रही है? जब अयोध्या में राम मंदिर तामीर चल रही है तो कौन ऐसे मुद्दों को उछाल रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट की हिदायतें भी बलाए ताख रख दी जाएंगी? ऐसे कई सवालों के साथ आज का मुद्दा में हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं ये खास रिपोर्ट। मथुरा की अदालत में कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी पिटीशन पर सुनवाई मुलतवी हो गई है। इस मामले में अब 30 सितंबर को अगली समाअत होगी। पिटीशन में हिंदू फरीक ने 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक की मांग की है। सिविल कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में जमीन को लेकर 1968 के समझौते को गलत बताया गया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक और शाही ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस दायर किया गया था। अर्जी में कहा गया है कि शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया और ईश्वर के स्थान पर एक ढांचे की तामीर कर दी। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म स्थान उसी ढांचे के नीचे वाक़ है। 1964 जो डिक्री है वो नल एंड वाइड है, जिसके द्वारा एक बहुत बड़ा भूभाग यहाँ के उस समय के तत्कालीन संस्थान ने उस समय मुसलमानों को दे दिया था, वो अवैध है। और साथ साथ वो पूरे ज़मीन पर हिंदुओं का अधिकार है, यानी भगवान का अधिकार है, क्योंकि 13.37 एकड़ ज़मीन राजा पटनीमल ने खरीदा था और वह काट सकते हैं। इसको लेकर जो मुकदमा दाखिल किया गया है उसको माननीय न्यायालय ने 30 तारीख सुनवाई लगाया है कि बात पोषणी है अथवा नहीं है, या आगे क्या होगा उस पर 30 तारीख की सुनवाई होगी। बात सिर्फ श्री कृष्ण विराजमान तक ही महदूद नहीं है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन की फहरिस्त जरा तवील है। उनके मुताबिक मुल्क की 9 मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं, जिनमें केशव देव मंदिर मथुरा, अटाला देव मंदिर जौनपुर, काशी विश्वनाथ वाराणसी, रुद्र महालया मंदिर गुजरात, भद्रकाली मंदिर गुजरात, अदीना मस्जिद बंगाल, विजया मंदिर विदिशा और मस्जिद कुतुबुल इस्लाम कुतुब मीनार शामिल हैं। वसीम रिजवी ने इसके लिए बाकायदा वजीर आजम को खत लिखा है और द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की मांग की है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो कांग्रेस की हुकूमत ने मुस्लिम कट्टरपंथी संगठनों को खुश करने के लिए और मुगलों द्वारा भारत के प्राचीन पवित्र मंदिरों को तोड़कर बनाई गई अवैध मस्जिदों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था, को समाप्त करने की गुजारिश की है। मुगलों द्वारा तोड़े गए प्राचीन सभी मंदिरों को मुगलों के शासन काल से पहले जैसी स्थिति में लाया जाए, इसके लिए कानून बनाए जाने की जरूरत है। उधर संतों की सबसे बड़ी तंजीम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान तनाजा मामले में दायर पिटीशन में परिषद फरीक बने या नहीं, इस पर चर्चा के लिए 15 अक्टूबर को वृंदावन में सभी 13 अखाड़ों की बैठक बुलाई है। मतलब साफ है कि मंदिर मस्जिद पर सियासत मुल्क में अभी खत्म नहीं हुई है।